पुण्य का फल है वस्तुओं की प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति, और इस पुण्य के कारण हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। हम तो किसी को मार भी नहीं रहे, हम किसी को तिरस्कृत भी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ अहित भी नहीं कर रहे हैं। तो समझे कैसे वह लोग वर्तमान में भी दूसरों की हिंसा का कारण इनडायरेक्ट रूप में बन जाता है। जहाँ बहुत अधिक तृष्णा होती है, लोभ होता है, व्यक्ति उस लोभ के कारण बहुत ज़्यादा माल खरीद करके गोडाउन में अथवा बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस होते हैं हजारों बोरों का स्टॉक करके रखता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है भविष्य में इन वस्तुओं का रेट बढ़ेगा, जब रेट बढ़ेगा तो मुझे बहुत इनकम होगी। तो जहाँ वो आवश्यकता से अधिक कई गुना स्टॉक कर लेता है, तो इकोनॉमिक्स के अनुसार मार्केट में जो है सप्लाई उस पर्टिकुलर गुड्स की, वस्तु की कम हो जाती है। और जहाँ सप्लाई कम होने लगी तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो फिर रेट भी वस्तु का बढ़ने लगता है, और अनाप शनाप रेट बढ़ जाता है। जब रेट वस्तु का अनाप शनाप बढ़ने लगता है तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो उन वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं, और वो इतने वंचित हो जाते हैं कि कई लोग अपने प्राणों से भी हाथ धो देते हैं। जब उनका सारा व्यापार चौपट हो जाता है तो उनके पास खाने के लिए नहीं होता है, भुखमरी फैल जाती है, बीमारी फैलने लगती है, कुपोषण का वो शिकार होने लगते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट रूप से हिंसा हो रही है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, भुखमरी हो रही है, कई किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इसमें निमित्त क्या बन रहा है? उस लोभी व्यक्ति के द्वारा स्टॉक किया हुआ बहुत अधिक माल। तो वो डायरेक्ट किसी को समाप्त नहीं कर रहा है, डायरेक्ट किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन लाखों लोगों के जीवन को वो प्रभावित कर जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आया है, बहुत ज़्यादा आरंभ करने वाला व्यक्ति और बहुत ज़्यादा परिग्रह रखने वाला व्यक्ति नरक में जाकर के पैदा होता है। इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि उस तृष्णा को जीतना सीखो, लोभ को जीतना सीखो। जिसने लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो उसका जीवन बड़ा अच्छा संतुष्ट हो जाएगा। चलिए।